बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? आपकी दुआओं से हम सब भी ठीक ठाक हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह करे आप सब भी खैर खैरियत से और खुशबाश हों। शमीर आप भी हाय बोल दें। हाय हाय। तो प्यारे व्यूवर्स, माशाल्लाह से शमीर की तबीयत जो है अब बहुत बेहतर हो चुकी है। मुकम्मल सेहत याब तो नहीं कहूँगी क्योंकि अभी इसको जो है इसका पेट जो है वो सही तरह से अभी ठीक नहीं हुआ, लेकिन हैंड दिखाएं, दोनों हैंड, ये स्टिकर शमीर ने लगाया हुआ। और ये देखें शमीर की जो नीडल लगी हुई थी वो उतर गई है। शमीरा बिल्कुल ठीक है। शमीर आप ठीक हो ना? हैंड पीछे करो। और अभी हम जो शुरू में मैंने क्लिप आप लोगों के साथ शेयर की है वो गए थे हम हॉस्पिटल, इसका चेकअप वगैरह करवाया है और फिर डॉक्टर साहब ने कहा है कि अब जो है ड्रिपों की ज़रूरत नहीं है, बस आप कोशिश करें लिक्विड चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा दें शमीर को। शमीर नींद आ रही है? यश। और लिक्विड चीज़ें जो हैं वो इसको ज़्यादा दें और इसके खाने पीने का ख्याल रखें, कोई ऐसी चीज़ ना दें। हाँ, चीज़ नहीं मिलनी तो बस मीठा भी इसको ज़रा हिसाब से दें आप, क्योंकि अभी पेट जो है इसका फुल अच्छी से ठीक नहीं हुआ। मोशन अभी हैं इसको, लेकिन पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं। तो उन्होंने इसलिए फिर नीडल निकाल दी, सिरप वगैरह दिए हैं कि शमीर को आप सिरप दें। शमीर सिरपों से माशाल्लाह से अब ठीक हो जाएंगे, जो कसर रह गई है वो इन दवाइयों से ठीक हो जाएगी। तो साथ में आपने देखा होगा मेरे हस्बैंड जी जो है उनको भी ड्रिप लगी हुई। आप लोगों ने कहना क्या पूरी बीमार फैमिली हमें देखने को मिल रही है, तो लेकिन ये इंसान के बस में तो नहीं होता। मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड की जो तबीयत ख़राब थी, इनको स्टमक प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन उसी दौरान हमें फील हुआ था कि इनकी आंखें जो हैं पीली हुई हैं, येलो सारी आइज़ हुई पड़ी हैं। यूरियन भी कह रहे थे मुझे बहुत येलो आता है। हमने टेस्ट करवाए तो इनका जो है पीले वाला जरकान जो है वो पॉजिटिव आया है। तो अब इनका भी वही ट्रीटमेंट चल रहा है। शमीर को चेकअप करवा के फिर हमने आते हुए इनका भी वो ड्रिप वगैरह लगनी थी, इनको वो लगवाई है। और अब हम घर आ गए हैं और शमीर माशाल्लाह से ठीक हैं। और अब इनके पापा जो है ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। लेकिन अभी जो है उनका कहते हैं कि यरकान का जो कोर्स है वो कंप्लीट करवाएं और पूरा 1 महीना जो है इनको मेडिसिन खानी पड़ेगी। हाथ मेरा थक गया है, अब शमीर नहीं आएगा। शमीर क्या है तो अभी ठीक है फ़िलहाल, शुक्र है अल्लाह पाक का तबीयत तो। लेकिन ड्रिप शिप लगेगी उनको भी 3-4 दिन, और अल्लाह खैर करे कि वो भी जल्द से हिजाब हो जाएंगे। और शमीर भी माशाल्लाह से ठीक हैं और आज बड़े हैप्पी हैं। तो और आप सारे बहन भाइयों को मैंने यही बताना था कि मेरा बेटा माशाल्लाह से आप सब की दुआओं से मेरा बेटा जो है माशाल्लाह से तंदुरुस्त हो गया है, ठीक हो गया है। और जो मेरी टेंशन है दिमाग में चल रही थी ऊट पटांग किस्म की, तो अल्लाह पाक ने जो है मेरे बेटे को तंदुरुस्ती दे के मेरे जहन को थोड़ा सा फ्रेश कर दिया है। हस्बैंड की थोड़ी सी टेंशन है, लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का कि ज़्यादा मसला नहीं है। तो व्यूअर्स ये देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ धनिए, पुदीने और 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने डाली हैं और थोड़ा सा नमक डाला है। ये मैं ग्रीन चटनी बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो दही में उबला हुआ कद्दू और ये चटनी डाल के तो इसके साथ ही खाना खाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने सारे मिर्च मसालों से और सालन वगैरह जो घर में ज़्यादा ऑयल में पकता सबसे मना किया है। तो 3-4 दिन से वो इसी के साथ यानी कि दही में कद्दू उबला हुआ मैश करके और साथ में ये ग्रीन चटनी डाल के इसी के साथ वो सुबह नाश्ता भी करते हैं और रात में खाना भी खाते हैं। और यहाँ पे मैं उनके लिए बना रही हूँ शोरबे का पतला सा शोरबा। डॉक्टर ने कहा है दही के साथ खाएं या फिर आप पतले से शोरबे में रोटी को डीप करके या फिर शोरबे के साथ वैसे ही रोटी खाएं। तो यहाँ पे मैंने मटन का शोरबा उनके लिए बनाया है जो अभी के पक रहा है, जखनी टाइप बन जाएगा। इसमें भी मिर्च मसाले मैंने कुछ नहीं डाले, थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है और 2 सिर्फ सब्ज़ मिर्चें और लहसुन, 2-3 जवे लहसुन के डाले हैं क्योंकि वो भी गर्म होता है, इसलिए वो भी कम डाला है, सिर्फ के मटन की जो है स्मेल वो ख़त्म हो जाए। तो व्यूअर्स चटनी हमारी तकरीबन तैयार हो गई है। अब मैं इसे निकाल के रख दूँगी, तो जब भी उन्हें खाना होगा। आज तो वैसे मैंने उनके लिए वो जफनी टाइप जो शोरबा मटन का वो बनाया है।
तो सुबह नाश्ते में अगर उन्होंने दही लेना होगा तो फिर ये उसमें डाल लेंगे। अब मैं इसे निकाल के इस बर्तन में फ्रिज में रख दूँगी। और ये जो है ये बना रही हैं चना पुलाव। ये रिदा का खाना बन रहा है। रिदा बना रही, मेरी देवरानी जो है वो चने वाला पुलाव बना रही हैं। उनकी हस्बैंड की फरमाइश पे आज चना पुलाव बन रहा है। तो चलिए हम लोग अब रूम में चलते हैं। तो व्यूअर्स अब मैं रूम में आ गई हूँ क्योंकि किचन का मेरा काम तकरीबन ख़त्म था। यखनी को जो शोरबा मैं बना रही हूँ उसको मैंने बिल्कुल स्लो आंच पे रखा है कि अच्छी तरह से पानी जो है पक जाए। फिर मैं उसमें सिर्फ धनिया डालूँगी और कुछ भी नहीं डालूँगी। और चटनी बना के भी मैंने फ्रिज में रख दी। जहाँ पे शमीर को देखें, शमीर क्या हुआ आपको? बाइल। शमीर को मोबाइल का दौरा पड़ा हुआ है। इसी की वजह से अक्सर मैं कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि ये मोबाइल को छोड़ता नहीं। अब मैंने अपने हस्बैंड से कहा है कि जो भी हो जाए बस मुझे अलग से मोबाइल लेके दे। है तो ये मेरा ही, लेकिन ये जब तक शमीर के पास है मैं कुछ भी नहीं कर सकती और इसको ये नहीं छोड़ता। तो अभी मैंने उनसे कहा है कि मुझे आप मोबाइल लेके दें। और यहाँ पे अहमद रज़ा चौधरी साहब, मेरा बड़ा बेटा जो है, ये देखें अभी कंबल पड़ा हुआ। मेरे हस्बैंड अभी उठ के गए हैं। सारा दिन ऐसे ही कंबल लेके लेटे रहे हैं, तबीयत उनकी ऐसी ख़राब हुई है। तो अहमद भी अपने मोबाइल पे बिज़ी हैं और अदन चौधरी जो हैं वो अपना टीवी देख रहे हैं। तो व्यूअर्स चलिए फिर आज के व्लॉग पे यहीं पे अपने व्लॉग का हम एंड करते हैं क्योंकि शमीर ने जो है कमरे में तोड़ फोड़ शुरू कर दी है। अभी धमाके कमरे में करके दोबारा से लेटा है। मैंने इसको कहा आप लेटेंगे फिर मैं आपको मोबाइल दूंगी। तो जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट सारे बहन भाइयों से कि मेरे चैनल लाइफस्टाइल विद रुखसाना को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर आपने प्रेस करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप सारे बहन भाइयों को मिलती रहे। और जिस तरह आपने सबने मेरे बेटे के लिए कमेंट किए, दुआएं की हैं, इसी तरह से आपने हमेशा हमें, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखना है। तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।